एग्जाम वॉरियर कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार चलाते हैं, इसीलिए मैं सरकारी स्कूल में ही बच्चों का एनरोलमेंट कराती हूँ। नेहा दुबे आद्याकाशी फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और 2016 से इस बस्ती में हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग काम किए थे तो वो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन पे हम लोग काम करना शुरू किए। तो जब हम लोग आए थे तो बेसिकली 20% बच्चे जो है वो स्कूल जाते थे। फिर हम लोग काम करना शुरू किए, इनको यहाँ पढ़ाना, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, फिर उनको स्कूल से कनेक्ट कराना। तो अभी 80 to 90% बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें 12 बच्चे हमारे फाउंडेशन के थ्रू पूर्ण रूप से उनका जो एजुकेशन है वो अडॉप्टेड है। बात करें इन बच्चों की तो ये बच्चे कहाँ आपको मिलते हैं और कैसे, मतलब मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और बहुत कठिन काम है, ये कैसे आप ये कर लेती हैं? ये बच्चे ये आनंद पार्क है और इसी के पीछे पद्मश्री सेवा बस्ती है, वहीं पर रहते हैं और ये स्वीपर बस्ती है। यहाँ के लगभग लोग नगर निगम में काम करते हैं सफाई कर्मी का। तो एजुकेशन ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस्ती में देखने को मिलती है। और वहीं पर जो बच्चे हमसे 2016 से जुड़े हैं, एक उनके व्यवहार में और एक वो बच्चे जो एकदम पढ़ते ही नहीं है उनके व्यवहार में, अगर आप आके विज़िट करोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि उन बच्चों को कहाँ कितना बोलना है जो हमारे साथ तब से अब तक जुड़े हैं और बड़े हो गए, अडॉप्टेड हैं, और जो एकदम नहीं जुड़े हैं, मतलब वो जुड़ना ही नहीं चाहते, ना उनके माता पिता एफर्ट लगाते हैं। तो उनके व्यवहार में और इन बच्चों के व्यवहार में आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखोगे। बात करें कि सरकार ने भी तमाम तरह की सुविधाएं दे रखी हैं, क्या लगता है, हम क्या मानती हैं कि मतलब सरकार अभी भी मतलब इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाई है? नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट पहुंची है, इसीलिए मैं सरकारी स्कूल में ही बच्चों का एनरोलमेंट कराती हूँ। और जैसे बच्चियाँ हैं इस बस्ती की तो 8 क्लास तक पढ़ती हैं गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट स्कूल दूर होता है तो परिवार को भी चिंता होती है, इसलिए हम लोग पास में जैसे गोपी राधा है और दुर्गा चरण है तो ऐसे स्कूल को हम लोग प्रेफर करते हैं ताकि बच्चियाँ आराम से जाएँ और पढ़ के आएँ। फिर क्योंकि उनको हमारे यहाँ ट्यूशन भी आना होता है, तो वो जो 7 से 8 बच्चे हैं हमारे यहाँ, वो एज अ लीडर भी हमारे यहाँ तैयार हुए उतने टाइम में अब तक। तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और खुद पढ़ते भी हैं। और पूरे कार्यक्रम को पहले मैं अकेले अपनी टीम के साथ मैनेज करती थी, अब मैं होता है कि कभी मैं ना रहूं, मेरी टीम ना रहे, तो बच्चे मैनेज कर लेते हैं और पूरा कार्यक्रम करा लेते हैं। अच्छा मैम, आखिरी हमारा प्रश्न ये, किसी भी संस्था या किसी भी काम करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, मतलब राशि की ज़रूरत होती है, ये कैसे, मतलब आप इसको मतलब बच्चों के लिए कैसे सपोर्ट करती हैं?
इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी मेरे जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं। जब मैं उनको बोलती हूँ कि हमारे बच्चों का फीस जमा करना है, ड्रेस लेना है, कॉपी लेना है, किताब लेना है, या 26 जनवरी आ रही है व्यवस्था करना है, तो वो सारे लोग मतलब एक बार मैं बोलती हूँ, उनसे जो हो पाता है वो लोग करते हैं। तो बनारस में या बाहर जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, शुरू से मेरे काम से जुड़े हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के थ्रू ये हो पाता है। मतलब मायोम इंडिया में जब मैं थी तो वहाँ सीखी थी, देवधर सर का है कि समाज से लो समाज को दो, तो उसी धारा पे मैं चलती हूँ कि समाज से लो और समाज को दो। मैम, बनारस में ऐसे तमाम बच्चे हैं, ऐसे तमाम परिवार हैं जो अपने बच्चों को मतलब भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे, स्कूल तो दूर की बात है। तो क्या मानती है, मतलब ऐसे में आप पूरे बनारस को सपोर्ट कर पाएंगे या बनारस में मदद कर पाएंगे? देखिए, ऐसे में क्या है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि वो भरण पोषण भी नहीं कर पाते। हमारे बस्ती में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनके एक टाइम का खाना वहाँ मिल जाए। तो जो हमारा प्राइमरी स्कूल होता है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी चलते हैं, एटलीस्ट वहाँ एक समय का भोजन आपको मिलता है, तो उस भोजन के लिए भी जाते हैं। तो हमारे जो माता पिता है ना बच्चों के, उनको ये सहयोग करना चाहिए कि एटलीस्ट उनको स्कूल भेजें, ताकि आपको एक समय का भोजन, अगर भोजन की ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें हम लोग तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक समय का भोजन आपके बच्चे का वहाँ फिक्स है, जहाँ शिक्षा और भोजन दोनों मिलता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है, तो स्कूल तो बच्चों को भेजना चाहिए। दूसरा कि बनारस में ऐसे बहुत सारे बस्ती हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं बनारस में जो किसी न किसी सेवा बस्ती में कार्य कर रही है और अच्छा कार्य कर रही है। तो और जो संस्थाएं हो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बनी रहने के कारण 2-4 फोटो खिंचवा लेते हैं, बस हो जाता है, काम जमीनी स्तर पे कोई नहीं करता। क्या मानती हैं ऐसे संस्थाओं को? जो फोटो खिंचाते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ संस्थाएं ऐसे हैं बनारस में जो बच्चों पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मैं देखती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ मेरा ही, जो काम अच्छा कर रहा है उसके लिए मैं बोलती हूँ, और जो नहीं करता, सिर्फ फोटोबाजी करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँ। एग्ज़ाम वॉरियर कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार चलाते हैं ताकि विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क को फ्री रख करके वो अपना एग्ज़ाम दे सकें, विद्यार्थी, उनके ऊपर कोई मानसिक दबाव न पड़े। उसी क्रम में यहाँ पर सेवा बस्ती के विद्यार्थियों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया, जिसका आयोजन नमो ऐप के अपने लोगों द्वारा किया गया है। उस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि 100 की संख्या में बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम से निश्चित तौर पर बच्चों के मस्तिष्क के उत्थान, उनके विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। सर, जिस तरह से ये बच्चे हैं, सरकार भी तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है अभी भी मतलब ये सारी योजनाएं जो सरकार की जो योजनाएं हैं बच्चों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही, मतलब उनका काम, सरकार का काम जो है संस्थाओं को करना पड़ता है। क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, सरकार का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, सरकार की भूमिका अलग है, सामाजिक संस्थाओं का, समाज के लोगों का भूमिका अलग है। यही भाव भी और नारा भी आदरणीय प्रधानमंत्री देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो जो सबका प्रयास है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति को इसमें लगना पड़ेगा, और समाज का उत्थान, समाज का विकास, समाज में चीज़ों को ठीक तरीके से लाने का कार्य सामाजिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। वह संस्थाएं यहाँ पर कर रही हैं, बहुत अच्छा है। और हम लोग भी अपने स्तर से जो भी सेवा बस्ती में कर सकते हैं करते रहते हैं। उनके अध्ययन की व्यवस्था, कापी किताब जो भी है सरकार के स्तर पर व्यवस्थाएं होती हैं। प्रधानमंत्री जी शिक्षा को दृष्टिया देखते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अब जो है कि संस्थाओं को जो है काम करना पड़ रहा है शिक्षा को, ऐसे में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आपको फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं संस्थाएं ही समाज उत्थान में बहुत बड़ी भूमिकाएं अपना निर्वहन करती हैं, और संस्थाओं का बहुत बड़ी भूमिका किसी भी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के भाव, जैसे कि अभी एग्ज़ाम वॉरियर को लेकर के यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, तो एग्ज़ाम वॉरियर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उस सोच को आगे बढ़ाने का कार्य निश्चित तौर पर संस्था के द्वारा ही सरकार के साथ मिलकर करना होगा। संस्थाओं ने यहाँ पर काम किया, संस्थाओं को शुभकामना। संस्थाएं जब तक आगे नहीं आएंगी, समाज का उत्थान नहीं हो सकता।